एक बड़े से घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं बल्कि कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। इससे सभी जंगल के जानवर उस शेर से डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना बहुत जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। फिर दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया। उसने गरजकर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? तभी जानवर के दल के नेता ने कहा कि महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं कि आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवरों को मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा और प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मारे जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रह पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रहेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा और फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद हिरन के बच्चे की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से हिरन को चुना गया। वह हिरन जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई उपाय करना अवश्य चाहिए और हो सके तो ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उस हिरन ने एक तरकीब सोच ही निकाली। हिरन धीरे धीरे आराम से शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से हिरन के बच्चे को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरजता हुआ बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो इतने छोटे से हो और दूसरे में इतनी देर से आ रहे हो।
जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा भी नाम शेर नहीं। नन्हे हिरन ने आदर से जमीन पर झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा हिरन आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 5 हिरन भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 4 हिरन को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है आपने क्या अनर्थ कर दिया। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उस शेर ने कहा, कौन है तुम्हारा राजा? तो मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने अपने निवाले के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। हिरन की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से मार न दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत अच्छा महाराज, हिरन ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और ताकतवर होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर आइए। हिरन रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हिरन ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मगर उस हिरन ने शेर की एक ना सुनी और उसे डूबता ही छोड़ दिया
और कुछ ही देर में वह शेर कुएं में डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुटकारा पाकर नन्हा सा हिरन अपने घर को लौट आया। उसने जंगल के सभी जानवरों को शेर के बारे में बताया और उसे मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर हिरन की जय जयकार करने लगे और सभी जानवर बिना डरे खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से सीख, किसी भी संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझकर और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित अर्थात हरा भी सकते हैं। थैंक यू।